हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का पार्ट 2 है। हम इसके पहले वाले पार्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चन देख चुके हैं और क्या नीड है लॉजिक बिल्डिंग की, इन चीज़ों को हम समझ चुके हैं। तो आज हम ओनली क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। ताकि हम और थोड़े बहुत थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़े इजी क्वेश्चंस को देखेंगे, राइट। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी इस सीरीज में, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। पहले मैं आपको क्या करूँगा, क्या स्टेप होता है हमारा, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में क्या चैलेंज है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन को करने में आपको क्या चैलेंज आ रहा है। सेकंड चीज़ है, क्वेश्चन के आपको एग्जाम्पल सोचने हैं, है ना। अब आप इनके एग्जाम्पल्स लोगे तो इनको देखोगे तब आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा ये क्वेश्चन क्या है। थर्ड थिंग है इसके अंदर कि आपको उसके अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो एक डिमांड है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप क्या होता है कि अब आपको इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सिंपल सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन आपके मन में आ रहा है वो सोल्यूशन आप सोचोगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो फिर आपके मन में ही एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। और अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर स्टेज पे हैं, इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, तो आपके मन में हो सकता है कि एकदम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, जो कि बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको प्रॉब्लम एक बार समझा देता हूँ। प्रॉब्लम में हमारे पास एक नंबर दिया होगा, ठीक है। हम इसमें कोडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। हम यहाँ पर लॉजिक बनाने में फोकस करेंगे कि अगर हम अपना लॉजिक बनाते हुए एक क्लियर सोल्यूशन तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ पे हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हम कोड तो इसको कर लेंगे कैसे भी, ठीक है, एक मैथमेटिकल सोल्यूशन डेवलप कर पा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि हमारा टारगेट पूरा हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास n है कोई नंबर, जैसे मान लो 254 कोई नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, इसके पास कितने डिजिट्स है, इसके पास 3 डिजिट्स है। हमने काउंट डिजिट्स वाला सोल्यूशन भी देखा है लास्ट वीडियो में। तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2+5+4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आपका 11 आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, सारे डिजिट्स का सम आपको निकालना है। तो यहाँ पर चैलेंज क्या आएगा आपके, देखो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड, आपने एग्जांपल लेकर समझ लिया, हाँ आपको फिर समझ में आ गया। थर्ड चीज़ है कि क्या पैटर्न आ रहा है ना, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है, क्या चैलेंज आ रहा है आपको। आपको चैलेंज आ रहा है कि यार ना मैं इन डिजिट्स को ना अलग अलग कैसे करूँगा, है ना। और ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम डिजिट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं नंबर में से, ठीक है। अभी ऐसे में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको डिजिट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस इन क्वेश्चंस को याद नहीं रखना, आपको इन क्वेश्चन में जो चैलेंज आया उसको याद रखना है कि आपने उसको कैसे टैकल किया, आपने उसको कैसे सॉल्व किया उस चैलेंज को। कि भाई आपको चैलेंज आया है कि आपको डिजिट निकालना नहीं आ रहा था, तो अब आपने क्या डिजिट निकालना सीख लिया, हाँ आपने सीख लिया। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो एक बार करने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे 254 है, ठीक है। तो मैंने बोला था इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आप 254 को नंबर निकालना मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से नहीं बता सकता, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा वैसे भी। अगर मैं इसको 10 से मॉडुलो करता हूँ, है ना, अभी हमने क्यों किया कैसे किया लास्ट वीडियो में, तो क्या मिलेगा मुझे, रिमाइंडर मिलता है मुझे 4, ठीक है। 254 को अगर आप डिवाइड करते हो, है ना, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा नंबर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ये रिडक्शन स्टेप है और ये हमारा डिजिट एक्सट्रैक्ट करने वाला स्टेप है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 25। तो देखो नंबर था 254, रिमाइंडर आपको मिला 4, 10 से मॉडुलो करने पे, ठीक है। अब आपने 10 से डिवाइड करके इसको 25 बना दिया, डिवाइड करने की क्या नीड है, 4 तो आपको मिल गया, चलो ये आपको चाहिए था, ठीक है। पर आपने डिवाइड क्यों किया, डिवाइड इसलिए किया ताकि आपको ये 25 मिल जाए। अब 25 के साथ भी आप सेम काम कर रहे होगे, तो 25 मॉडुलो 10, तो आपको नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी, क्या डिजिट मिलेगी, 5। क्योंकि 10 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। 2 टाइम्स जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस, रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट डिजिट तक पहुंच पाए।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये इंटीजर डिवीजन होता है ना, ये आपको पता होगा, इंटीजर डिवीजन होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेम काम 2 के साथ करोगे, 2 मॉडुलो 10, क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। 2 डिवाइड 10, हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। मैंने बोला था कंडीशन क्या होगी, जब 0 आ जाएगा तब हमारा नंबर फाइनली खत्म हो गया है, फाइनली एंड हो गया। ठीक है, तो क्या क्या डिजिट्स मिली, डिजिट मिली हमें 4, 5 और 2, तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें इन डिजिट्स का सम चाहिए, तो बताओ सम निकालना क्या इतनी बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे लॉजिक्स क्लियर होते, अगर हमारे लॉजिक क्लियर है कि नंबर में से डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, नंबर रिडक्शन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, है ना, 10 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, अगर ये सारे लॉजिक्स हमें क्लियर है तो हमें इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें हमारे मन में खुद आएंगी, यही हमारे इंट्यूशन को डेवलप करेंगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक वाइल कंडीशन में डाल सकते हैं सम कंडीशन। ठीक है, कि यार जो हमारा एन है वो नॉट इक्वल टू, जब तक जीरो रहे तब तक चले, है ना, तब तक हमारा काम चलेगा। एंड एक एक्यूमुलेटर ले लेंगे, सम वेरिएबल है ना, सम इक्वल टू जीरो, और जैसे जैसे ये आएगा ये वाली डिजिट, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सम में एक्यूमुलेट करते रहेंगे। तो सम में हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 4 + 5 + 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियर सोल्यूशन देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, ये काम हम लूप से कर लेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, सेम ही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म परफॉर्म करा रहे हैं, इसलिए हम आइटरेटिव वे में कर लेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने इस क्वेश्चन का लॉजिक बिल्ड कर लिया। अब एक बार अगर आपको कोड करके देखना है तो मैं आपको इसे कोड करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी क्लास को डिफाइन कर लेंगे, देन एक मेन फंक्शन बना लिया है। हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं ना वो n इक्वल टू सम 254 नंबर के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नंबर भी बना लेते हैं, वेरिएबल 254, और हमें इसके डिजिट्स का सम चाहिए। तो हमने एक वाइल लूप रन किया, यहाँ पे 2 ही आ गए हैं, जब तक n 0 नहीं हो जाता तब तक ये वाइल लूप चलेगा। बिल्कुल सही है, वाइल क्यों यूज किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस आगे जाने वाली हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मुझे एक सम वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंट सम इक्वल टू 0, जो एक्यूमुलेट करेगा हमारे सम को, और यहाँ पर मैं सम में एक्यूमुलेट करवाऊंगा जो मेरी डिजिट निकल के आएगी। डिजिट क्या निकल के आएगी, n मॉड्यूलो 10। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो गया डिजिट का। इसके बाद मैं क्या करूंगा, n को चेंज कर दूंगा, n डिवीजन 10। ठीक है, n यहाँ पे अपडेट हो गया। बिल्कुल सही है, मेरा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा कर देखूं किसको, सम को, तो क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 11, राइट। 254 है ना, हाँ, तो 11 मिलना चाहिए। एक बार इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है, तो यार आप इसकी टेंशन मत लो, आप अपने लैंग्वेज में भी कोड कर सकते हो। आप ये मेन क्लास इन सब पे इतना ध्यान मत दो। अगर आपको इनको समझना है, जावा को समझना है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा। बट यहाँ पर ये जो वाइल लूप है, वो उसका लॉजिक कैसे काम कर रहा है, मेन आप उस पर फोकस करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है रिवर्स डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखो मान लो हमारे पास कोई डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे 254, राइट, और डिजिट को मैं n बोल देता हूँ। तो इसको मुझे क्या करना है, इस नंबर के डिजिट्स को मुझे रिवर्स करना है, मतलब कि मेरे को बनाना है 452। देखो रिवर्स हो गए, राइट। तो ये नंबर आपको बनाना है इस नंबर से। ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्लियर है। इसके बाद, और ये भी किस टाइप का है? ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये भी डिवीजन बाय 10 से रिड्यूस करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के अंदर भी, और मॉडुलो 10 से हम इसमें डिजिट को एक्सेस करेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से ट्राई कर लो। ठीक है,
और ऐसे प्रॉब्लम्स अगर इंटरव्यू में आपके पास आते हैं तो आप बिल्कुल ईगरली आंसर मत करो, ठीक है, कि आपको आता है ऐसे करके पैनिक मत करो। आप क्वेश्चन कितना भी इजी आ जाए, क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आ जाए, आप अपनी काम स्टेट छोड़ो मत, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू में क्या रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, ठीक है। शांति से आपको हर क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है जैसे कि उस क्वेश्चन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इजी है, हार्ड है, मीडियम है, आप कुछ जज नहीं कर रहे। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, और क्योंकि क्या होता है ना, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे आंसर पता होता है, तो उसके लिए वो थॉट इजी है, बट ही नोज कि हाउ हाउ मच द थॉट इज क्रिटिकल, ठीक है, जो कि सोचना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको कामली एक डायरेक्शन में लेकर चलोगे, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप उसके सामने ही क्वेश्चन को पढ़ो, रिपीट करो, क्वेश्चन उसी को समझाओ, ठीक है, क्वेश्चन को उसी को समझाओ, और फिर उसके बाद समझाने के बाद एक बार क्लैरिफिकेशन लेने के बाद कि एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है, कुछ एग्जांपल्स लो उसके सामने, उसे करके दिखाओ, है ना, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब अब आपके मन में जो भी चल रहा है वो सब आपको उसके सामने रखना होता है। तो ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, जो इंटरव्यू होता है उसको निकालने के लिए, ठीक है, जो हमारे टेक्निकल राउंड्स होते हैं वो निकालने के लिए। तो आपका आंसर आए ना आए, आपका फाइनल कोडिंग सही हुआ नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी, आपने कितना क्रिटिकली थिंक किया, दैट डिपेंड्स, ठीक है, वही डिपेंड करता है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें नंबर को क्या करना है, नंबर को हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो इसमें एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि ये नंबर कैसे बना होगा। जैसे कि हम हमेशा से देखते हैं कि सबसे पहले 2 इंटू 100 हुआ होगा, राइट, और फिर 5 इंटू 10 होगा, और फिर 4 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 10 नहीं है, बिल्कुल है, बट इसकी पावर 0 है, समझ रहे हो, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, यहाँ पर 10 की पावर क्या है, यहाँ पर है 10 की पावर 2, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें आप एक पैटर्न पकड़ पा रहे हो ना, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। तो अब एक बार वहीं से चलो, देखो अब आपको पता है कि आपको डिजिट मिल जानी है, डिजिट आपको मॉड्यूलो करके मिल जाएगी, ठीक है। वहीं से चलते हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे हर चीज को बार बार। तो आपके पास नंबर आ गया 4, ठीक है। अब 4 के साथ आपको क्या करना है, 4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 0 को, और इसको कहीं स्टोर कर लेना है, इसको समथिंग कहीं हमें स्टोर कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कुछ रटे हुए कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इंसान भी यही सोचेगा, ठीक है भाई, 4 इंटू 10 की पावर 0 मैंने निकाला, मैंने इसको कहीं स्टोर कर लिया, स्टोर क्या हुआ होगा, स्टोर हुआ होगा मेरा 4, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या हुआ, एक पावर इंक्रीज हुई 1 की, तो एक प्लेस बढ़ गया, 4 यहाँ पे था, एक पावर इंक्रीज हुई तो एक प्लेस यहाँ पे बढ़ गया ना, आप ये देखो, है ना। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें नंबर को रिवर्स करना है। तो 4 क्या आना चाहिए, 4 सबसे पहले आना चाहिए, 4 यहाँ पे देखो सबसे पहले 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को सबसे आगे रखेंगे, और इसके आगे हम इंसर्ट करते जाएंगे नंबर्स को। अब आगे इंसर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि वो जो नंबर आ रहे हो वो 10 से मल्टीप्लाई, ये जीरो मत समझना यार, मैं ये एक तरह से होल्स बना रहा हूँ, इसमें हम फिल करेंगे नंबर्स को, ठीक है। तो तो इसमें क्या होगा, हाँ, तो इसमें हम इंटू 10 करते रहेंगे ताकि एक एक प्लेस एक्सीड होता रहे। तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास अब 5 निकल के आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 को, है ना, 5 को नहीं, सॉरी, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और प्लस कर देंगे हमारा जो नंबर मिला है 5, बिल्कुल सही है। और इसको भी हम कहीं पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, हमारा नंबर क्या बन गया, 45, राइट। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम 45 को लेंगे, वापिस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये समझ रहे हो आप, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये बन जाए, ये पूरा ओवरऑल नंबर 450 बन जाए, और फिर आने वाला जो नंबर है ना, हमारा जो डिजिट निकल के आया, वो इस जीरो की जगह पे ऐड ऑन होके बैठ जाए, ठीक है। तो अगला नंबर क्या आएगा हमारे पास, अगला नंबर हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आप लिख दो, ठीक है। तो नंबर क्या बन गया आपका, 452, ठीक है। अब इसके बाद 452 आ गया, अब और कोई नंबर बचा है क्या, और कोई नंबर नहीं बचा, ठीक है, और कोई नंबर नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारा लूप क्या है, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहली डिजिट हमने एक्सेस करी है उसको हम स्टोर करेंगे, वहां से फिर हम उसको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करके डिजिट को ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, तो हमारा नंबर साथ में बनता रहेगा, और आने वाला नंबर हम लास्ट में अपेंड करते रहेंगे। अपेंड करने का क्या लॉजिक है, देखो लास्ट में नंबर अपेंड करने के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप ध्यान दो, ठीक है।
ये सारे लॉजिक्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, मतलब आप समझ लोगे, बार बार यूज करोगे तो याद ही हो जाएंगे, फिर बाद में आपको यही चीज इंट्यूशन बनकर आएगी आपके अंदर से। अब इसके अंदर देखो, अगर हम बिल्कुल ओवरऑल देखें कि हमने इसके अंदर क्या किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। अ, सबसे पहले हमारे पास 254 था, ठीक है। आपकी आइट्रेशन चली होगी, हमारा 254 मॉड्यूलो 10 हुआ होगा, तो मुझे क्या मिला होगा, मुझे 4 मिला होगा। 254 डिवाइड 10 हुआ होगा, तो नंबर ट्रांसफॉर्म होके 25 हो गया होगा। तो ये चीज तो हुई डिजिट को निकालने के लिए, ये हमने निकाला करंट वाले डिजिट को, ठीक है। और ये स्टेप हमने किया, ये एक तरह से तैयारी है अगले डिजिट के लिए, कि अगला डिजिट क्या आएगा उसकी तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये चीज हो गई, अब इसके साथ हमें काम करना है। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 0 से। यही कर रहा है, यही हमने यही करा है यहाँ पे, है ना। 4 को 10 की पावर 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 25 आएगा। अभी मैंने भी ये लॉजिक सोचा नहीं है, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ ये चीज। 25 मॉड्यूलो 10 यहाँ पे निकल के आएगा 5। 25 अपॉन 10 यहाँ पे क्या निकल के आएगा 2। तो मेरे पास 5 ये आ गया, ये आगे आइट्रेशन की तैयारी हो गई। तो यहाँ पर 5 को मुझे क्या करना है बताओ। 5 को मैंने क्या बोला कि ऐड करना है, यहाँ पे मेरे पास 4 आया ना स्टोर वाला नंबर। तो 4 को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूंगा 5 को, तो नंबर बन जाएगा 45। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये नंबर आया 2, है ना। तो 2 को मैं मॉड्यूलो करूंगा 10 से तो आएगा 2। 2 को मैं डिवीजन करूंगा 10 से तो आएगा 0। यहाँ पे 0 आ गया, तो लूप यहाँ पर एंड होना है, ये बात पक्की है। अब इसके बाद हमें ये वाली डिजिट मिल गई, तो 45 जो हमारा स्टोर्ड नंबर था ये वाला, इसमें हमने 10 को मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया 2 को, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 452। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लॉजिकली हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। बट एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या होता है, जो रिपीटेटिव वे में हो, है ना, जो कि कुछ बना रहा हो, कुछ लॉजिक बना रहा हो। अब ये हमारी आइट्रेशन 1 हुई, आइट्रेशन 2 हुई, आइट्रेशन 3 हुई। तो इसमें हमें सब दिख रहा है कि हाँ यार बिल्कुल सेम चीज इस आइट्रेशन में हो रही है, फिर सेम चीज इस आइट्रेशन में हो रही है। पर यहाँ पे आपको ये स्टेप तो सही लग रहा होगा, ये स्टेप भी सही लग रहा होगा कि ठीक है। अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 0 किया, फिर हमने 10 की पावर 1 कर दिया, फिर दोबारा हमने 10 की पावर 1 कर दिया, ये यहाँ तो पैटर्न ब्रेक हो रहा है। तो मतलब पैटर्न ये नहीं था, पैटर्न ये नहीं है, पैटर्न कुछ और है। और पैटर्न ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 10 की पावर 1 है। तो एक चीज आप सोच के देखो कि यहाँ पर भी 10 की पावर 1 ही होना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर भी 10 की पावर 1 होना चाहिए, लेकिन फिर तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, है ना। फिर तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ये 1 मैं सही से बना लेता हूँ, ठीक है, हाँ बन गया। तो यहाँ पर अगर मैं हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से मुझे ओवरऑल 4 मिल जाए, ओवरऑल मुझे 4 मिल जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये 4 हमने कहाँ से लिया ये बताओ, या इस 4 को छोड़ो, ये 5 कहाँ से आया। ये 5 हमारा प्लस में है करंट, पहले तो मैं इसकी ऐसी शक्ल बना लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ डैश है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से और प्लस कुछ डैश करेंगे, राइट। ये सेम पैटर्न अब फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट इन दोनों डैश की जगह पे क्या आएगा, तो 5 क्या है, 5 करंट डिजिट है, ये वाले डिजिट है, तो 4 यहाँ पे करंट डिजिट है, तो यहाँ पर तो 4 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या रखूं इस प्लेस पे कि ये मुझे ओवरऑल 4 दे दे, या 10 से अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो नंबर आएगा ही। बट अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पर 0 रख दिया। अब 4 निकल के आ रहा है, अब पूरा पैटर्न भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये कहाँ से आया, हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना सकते हैं रिवर्स काइंड ऑफ, ठीक है, या फिर आंसर भी बना सकते हो रिवर्स इक्वल टू 0। और फिर इस रिवर्स में ही मैं इसका कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसका थोड़ा सा सूडो कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास नंबर है n इक्वल टू 254, ठीक है। अब मैं अगर इसके लिए लिखूं तो वाइल लूप चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। n इक्वल टू n मॉड्यूलो 10,
यहाँ पर n नहीं आएगा, यहाँ पर वो डिजिट निकल के आ रही है ना। तो इस डिजिट को मुझे क्या करना है, इस डिजिट को मुझे यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंट जो मेरा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो, तो रिमाइंडर के अंदर ये आ गया। अब इस रिमाइंडर को मुझे यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, हमारे पास एक रिवर्स वेरिएबल हम इस वाइल लूप के बाहर बना लेंगे, इंट रिवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस रिवर्स में ही मैनिपुलेशंस होंगी और ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, रिवर्स इनटू 10, ठीक है, और प्लस में ये रिमाइंडर। अब तो ठीक है, अब बिल्कुल सही बन रहा है। रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दिया 10 को और प्लस में करंट वाली डिजिट, जो करंट वाला हमारा डिजिट एक्सट्रैक्ट होके आया है वही तो रिमाइंडर है। और फिर लास्ट में हम अपडेट कर देंगे n को कि भाई n जो है अब अपडेट हो जाओ, डिवाइड बाय 10, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और क्लियर लॉजिक। और फिर लास्ट में हमारा आंसर किस में आ रहा होगा, इस रिवर्स के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका कोड करके दिखा देता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए कि हमने जो लिखा है बिल्कुल वही चीज़ हम कोड में भी लिख देंगे। सबसे पहले क्लास बना लेंगे, मेन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम एक नंबर ले लेते हैं 452, ठीक है। और एक रिवर्स भी ले लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं इसको 0 से, जैसे कि हमने वहां पे किया है। और वाइल जब तक हमारा नंबर जो है 0 नहीं हो जाता, इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिमाइंडर को। रिमाइंडर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉड्यूलो से। और फिर उसके बाद हम इस रिमाइंडर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, रिवर्स में, रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नंबर को अपडेट कर देंगे। नंबर अपडेट हो गया, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार प्रिंट करवा के देख लेंगे रिवर्स को। रिवर्स क्या प्रिंट होना चाहिए, रिवर्स प्रिंट होना चाहिए 254, है ना। 452 हमारा नंबर है तो 254 प्रिंट होना चाहिए। 254 हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का। अब ये भी सेम पैटर्न पर बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए हम इसको अभी ले रहे हैं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, पहले आप अटेम्प्ट करो इसको खुद से ट्राई करने की। और खुद से मतलब अगर आपको प्रॉब्लम पहले से भी आता है तब भी आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको ट्राई करो, क्योंकि हम उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का जो प्रॉब्लम है, अब जिनको नहीं पता ये प्रॉब्लम की, मैं उनको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है 153, तो आपको ये बताना है कि ये एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा होता है, जिसके डिजिट्स के क्यूब का सम, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 का क्यूब कर दूं, 5 का क्यूब कर दूं और 3 का क्यूब कर दूं, है ना, तो अगर ये 153 के इक्वल आता है तो यस दिस इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो अगेन आपको सेम कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा कि यार इसमें भी मेरे को डिजिट्स की जरूरत है। बिल्कुल बेसिक से सोचोगे ना तो आपको 1 तो चाहिए होगा ना, आपको 5 भी चाहिए होगा, आपको 3 भी चाहिए होगा, है ना। आपको ये तीनों डिजिट चाहिए होंगे और डिजिट्स निकालना आपको आता है। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ की आपके वो लॉजिक क्लियर है। अभी हम बस उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ। इसका कोड तो आप बहुत इजीली लिख लोगे, मैं दोबारा दोबारा चीजें रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। देखो हमारे पास ये है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, n मॉडुलो 10 से निकल जाएगा हमारा रिमाइंडर, राइट। अब n मॉडुलो 10 से हमारा रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। रिमाइंडर का आपने कर दिया क्यूब, रिमाइंडर का क्यूब, ठीक है। कोई एक सम वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम इसको एक्यूमुलेट करते हुए चलेंगे, सम प्लस इक्वल टू, है ना। तो सम है, इसके अंदर सारे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर डिजिट्स हैं, ठीक है। तो सारे डिजिट्स का क्यूब इस सम के अंदर स्टोर हो रहा है। फाइन, बिल्कुल फाइन चीज है। n इक्वल टू n बाय 10, नंबर को कर दिया रिड्यूस। अगेन आइटरेटिव वे में सेम प्रोसेस रिपीट होगा विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। कंडीशन क्या होगी वाइल लूप के अंदर, n इज नॉट इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज अ पैटर्न इन दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम कोई डिफरेंट नहीं है, प्रॉब्लम सारी आपकी यही चीज को चेक कर रही है कि आपके नंबर के अंदर डिजिट्स निकालने का लॉजिक कितना क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ गई होगी, है ना। तो एक बार हम रियल में भी चेक कर लेते हैं कि ये 153 आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। 1 का क्यूब तो 1 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। आई होप आपको क्यूब्स याद होंगे, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप इनको प्लस करोगे तो 1 और 27 28 हो जाते हैं।
और 28 में से अगर आप 3 माइनस कर दो 25 होगा, 25 50 तो 153। बिल्कुल, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो आपको 2 रिटर्न करना है, ठीक है। हम इसको करके भी देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये नीड है करने की, ठीक है, क्योंकि आप इसको खुद से भी कर सकते हो। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में खुद से कोड करना, लॉजिक आपके इसके अंदर क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि भाई ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो ऐसे करके हम अपने हर एक लॉजिक को अच्छे से बिल्ड कर लेंगे। फिर देखना, फिर जब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, तो फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है, हम प्रॉब्लम खुद से सोच पा रहे हैं, खुद से अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। एटलीस्ट आप प्रॉब्लम खुद से पढ़ सकते हो इंटरव्यूअर के सामने, आप खुद को खुद से समझ सकते हो प्रॉब्लम को, इंटरव्यूअर को समझा सकते हो, जो आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल चल रहा है वो लेकर उसको एक बार और प्रॉब्लम समझा सकते हो, है ना? इंटरव्यूअर से जितनी बात करोगे, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है? ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद आप उसको पैटर्न दिखा सकते हो कि हाँ भाई, मैंने यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ा है। और उसके बाद कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे नहीं होते जो आपके साथ ऐसे ड्राइव करना चाहते हैं, बट 90% इंटरव्यूअर्स आपके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, तो वो भी बोर हो जाते हैं अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो, ठीक है? तो ठीक है, फिर आपने ये दिखा दिया, एग्जाम्पल दिखा दिए, कुछ पैटर्न्स तो सबको पकड़ में आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो आप वो दिखा सकते हो। फिर आप किस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ उनको बता सकते हो, है ना? कि मैं ये करने की सोच रहा हूँ, फिर मैं ये करने की सोच रहा हूँ, तो वो कहेगा ठीक है करो, तो आप उसे करके दिखा सकते हो। आप इससे एक क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत सारा टाइम निकाल सकते हो, उसको सोचते-सोचते। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही नहीं आता, नहीं तो बिल्कुल आता है ना? ऐसे 0-1 वाला गेम मत खेलना वहाँ पे कि 0-1 वाला, कि बिल्कुल नहीं आता या फिर पूरा-पूरा आता है ना? बीच में भी एक स्केल होता है, 0 टू 10 का स्केल होता है। ये आप क्वेश्चन को 7 तक कर पाए, आप क्वेश्चन को 8 स्केल तक कर पाए, तो इस स्केल पे हमेशा अपना काम करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।